वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, अभी आप सब बहुत देर से संतों के विचार सुन रहे थे। सद्गुरु कबीर जयंती के अवसर पर हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो सत्संग स्थल होता है, यहाँ हम सब आए हैं तो कुछ ले करके जाएं और कुछ दे करके जाएं। मतलब ये सत्संग स्थल जो होता है परिवर्तन स्थल होता है। अपने को हम परिवर्तन करके जाएं, अपने कुछ बदल के जाएं। अब ऐसा कुछ भाई लोग ऐसे भी होते हैं, परिवर्तन करने के अवसर पर आते हैं तो पुरानी चप्पल लेकर आते हैं, तो कहते हैं संत लोग कहते हैं कुछ परिवर्तन करते जाओ, तो क्या करते हैं पुरानी चप्पल अपने डाल जाते हैं और नई लेकर चले जाते हैं। तो ये नहीं है, हम ये जाएं। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम जानते हैं सभी जो क्या होता है, सब क्या परिवर्तन करना है अपने दिमाग को। जब तक हम अपना दिमाग परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा सुधार भी नहीं हो सकता है और हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता है। हमारा जीवन जो है सुख शांति से व्यतीत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग में जो हमारे कचरा भरा हुआ है, जो हमारे माताएं लोग बैठी हैं, वो जिंदगी भर जो माताएं सास बन गई हैं, जिंदगी भर अपने को सास ही समझती हैं। उनके घर बहू आ जाती है तो मतलब उसके साथ पूरा जीवन उनको व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन वो सास के सास रह जाती हैं और जो बहू होती है वो बहू ही रह जाती है। जो दिमाग में जो कचरा भरा है, उनके जो अगर एक बेटी है तो वो उसको ही बेटी समझती हैं। जो बहू आई है, जो जिंदगी भर हमारी सेवा करेगी, हमारी आराधना करेगी, सब कुछ उसी के हाथ से हमको मिलना है, लेकिन उसको अपनी दिमाग का ही कचरा है, क्योंकि हम अपने जीवन में उनको बहू ही समझते हैं। अगर बहू के जगह पर उनको हम बेटी का दर्जा दें तो शायद उनको भी माँ का प्यार मिलने लगे। और बहू जो होती है जिंदगी भर वो उनके साथ उनका सब खेती पाती रुपया पैसा सब ले लेती है, लेकिन उनको सास को सास ही समझती है। कहा था बहू कैसी भी शक्कर हो, लेकिन कभी कभी टक्कर हो ही जाती है। मतलब आपस में कभी ना कभी टक्कर हो ही जाती। टक्कर क्यों होती है? क्योंकि वो जिंदगी भर अपना ही सास ही समझती हैं। अगर उनको अपना माँ समझे, अपनी माँ समझे, तो हो सकता है सास बहू में कभी टक्कर ना हो। क्या कहती है बहू, क्या कहती है कि ये कलयुग मतलब ये नई सदी में यह है, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। और तू और क्या है, जो हमारे आंखों का जो होता है पानी, वो शर्म लाज बहू का भी खत्म हो जाती है और सास का भी। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर पर मेरा राज। और मतलब जब बहू सास को माँ नहीं समझेंगी तो उसके जो तो हृदय है, जो दिल है, वो मिल नहीं सकता है। हमारा कहने का यहाँ सत्संग में आए हैं, डालीगंज में आए हैं, तो हम अपनी माँ को सास जो है, अपनी सास को माँ का दर्जा दें, और जो सास है अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे। तो कभी आप लोग देखे होंगे जब से विवाह हो जाती है इतना प्यार होता है अपनी बेटी से, और सास से धीरे धीरे माँ को माँ नहीं समझती है और बहू को बहू ही समझती रहती। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अपनी सास को कभी सास ना समझे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के बल पर हम हैं। जब हमारे पति देव के माँ है तो हमारी भी माँ है, अब उनको हम माँ का दर्जा नहीं देंगे तो ये क्या सद्गुरु कबीर साहब क्या कहे हैं
कि संगत कीजिए साधु की। साधु मतलब अच्छे आदमी की संगत करना है। अगर हम अच्छे आदमी की संगत नहीं करेंगे तो क्या है, कहा था जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। और इसमें क्या है, सत्संगत से क्या मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। तो हम आए जितनी सांस है। और एक बात और है, कहावत होता है, जब हम अपने को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने दिमाग को बदलेंगे नहीं, तो कहती है ना, जब हम बहू बन के आए तो हमको अच्छी सास नहीं मिली, और जब सास हो गई तो क्या कहती है, साहेब हमको अच्छी बहू नहीं मिली है। मतलब जब बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, और जब सास हो गई तो अच्छी बहू नहीं मिली। तो क्या करना है, हमको अपने को बदलना है, उसमें एडजस्ट करना है। क्योंकि जब हम दूसरे की गलती देखेंगे तो क्या है, हमारी गलती वो दूसरा भी देखेगा। और बाप बेटा में भी ऐसा होता है, बेटा भी नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। मतलब बेटा बाप से क्या कहता है, तुम्हारी क्या औकात है। सब कुछ बेटा बाप से लिया है, पढ़ा लिखा के इस योग हमको बनाया, बोलने चालने लायक बनाया, फिर हम क्या कहते हैं, तुम्हारी क्या औकात है। तो ये क्या है, हमारा क्या है, ये जो मस्तिष्क है इसमें कचरा भरा है, इसमें कूड़ा भरा है, इसको दूर निकालना है। सत्संग में आए हैं तो कुछ ले करके जाएं। क्या ले करके जाएं, अभी साहब ने कहा कि क्या धारण करना है, सत्य को। एक ही शब्द धारण कर लो कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ ले करके जाओ। और कुछ मतलब अगर सब लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ दे करके जाओ। कुछ जो आपने अंदर दुर्गुण है, दुराचार है, वो छोड़ के जाओ, तब ये सत्संग आने का लाभ होता है। इसीलिए मतलब जब हम कुछ लेते हैं, कुछ लालच नहीं रह जाता है, तो उसके लिए हम सत्संग में जब आते हैं तो क्या आए, कोई भाव नहीं रहे, कोई इच्छा ना रहे, केवल कल्याण की इच्छा रहे। तब जब हम वहां घर से चलेंगे, कहते हैं संत मिलन को जाइए। अब जब संत मिलने के लिए जाएंगे तो क्या कहते हैं, संत मिलन को जाइए। क्या करना है, तज माया अभिमान। एक तो अपने को अभिमान छोड़ना है, और माया। बहुत लोग यहाँ सत्संग में आए हैं तो क्या है, बहू आए हैं, तो सास आई है तो बहू सोच रही है, पता नहीं बहू क्या करे, दूसरे के चाय चुगली करे। तो क्या माया हम लोग छोड़ के नहीं आए। बेटा आया है तो बाप को सोच रहा है, बाप आया है तो बेटा सोच रहा है, तो हम क्या माया को छोड़ के नहीं आए। मतलब हम ये सब वहीं छोड़ के आए हैं, सत्संग में आए हैं तो केवल संत की कथा सुने और ये सोचे हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो तज माया अभिमान, अभिमान को छोड़ देना है और माया को छोड़। माया तो क्या होता है, मेन माया मोह ही है, जो हमारा सबका मोह है, आसक्ति है, वही माया है, उसको छोड़ देना है। तो कहते हैं तज माया अभिमान। जब माया को छोड़ देंगे, अभिमान को छोड़ देंगे, तब क्या है, ज्यों ज्यों एक एक पग धरेंगे तो क्या होगा, वो कोटिन करोड़ों यज्ञ के समान होगा। लेकिन हम ये कहते हैं, संत महात्मा जो कहते हैं, पंचों के बात सर पर और खूंटा रही वही दर पर। हम सुनते तो हैं लेकिन कुछ लेके नहीं जाते हैं, सब यही पल्ला झाड़ के सुनते हैं। तब क्या है कि हम जैसा, और एक बात और सब सोच लो, अगर आज हम बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और बहू सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, तो ये बात आप गांठ मान लो, जैसा करे सो तैसा पावे
और सांझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। यहाँ दो ही रास्ते हैं। सदगुरु कबीर ने साहब ने कहा, एक कर्म क्षेत्र है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, बोइहो बबुरा तो खाई का अनार ना मिली, जौन जौन करिहो तोहरे आगे आगे आई। हम जो कुछ करेंगे फिर यहाँ कुछ नहीं, चाहे राम राम करें, चाहे अल्लाह अल्लाह करें, ये तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली। अगर हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो आपको क्या अन्न मिल सकता है? जो गेहूं नहीं बोए गेहूं पा सकते हैं? एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ अगर कर्म हम बिगाड़ लेंगे तो क्या मनुष्य तन छोड़ दो, मतलब ये नरक में जाना पड़ेगा, 3 खानियों में जाना पड़ेगा। तो हम सबको ये सोचना है कि आज से हम सत्संग स्थल में आए हैं, कबीर मंदिर डालीगंज में आए हैं, तो हमको कुछ छोड़ के जाना है और कुछ ले करके जाना है। एक शब्द सिर्फ ले लो कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना ही करके छोड़ के जाओ कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आपकी कोई शक्ति नहीं को आपका कल्याण रोक सकते हैं। हम ज्यादा ना करके कह करके एक शब्द आपका सबके सामने सुनाते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय भी समाप्त होने वाला है। सतगुर से करते जाना प्यार, होना दान मुसाफिर। सतगुर से करते जा प्यार, होना दान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, होना दान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, होना दान मुसाफिर। नेकी की संगत करना, पापों से हरदम डरना। नेकी की पापों से हरदम डरना। जीना चाहो दीना चार, होना दान मुसाफिर। जीना चाहो दीना चार, होना दान मुसाफिर। सतगुर से करते जाना प्यार, होना दान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, होना दान। इसलिए नेकी की अगर हम संगत करेंगे तो क्या होगा कि हमारी नैया पार हो जाएगी। संगत दो ही होती है, अच्छी या बुरी। अगर हम अच्छी संगत करेंगे तो क्या है, हमारा बेड़ा पार है। और हमारा जब तक भक्ति कब होती है, जब तक जोश है, शरीर में शक्ति है। इसलिए कहा है, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। होने ना पावे अत्याचार, होना दान मुसाफिर। होने ना पावे अत्याचार, होना दान मुसाफिर। सतगुर से करते जाना प्यार, होना दान मुसाफिर। सतगुर से करते जाना प्यार, होना दान। नैया लगेगी तेरी पार, होना दान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी, होना दान। जीवन में खुशबू भर ले, गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले, गंदगी को दूर। हे तेरा होएगा जय जयकार, होना दान मुसाफिर। तेरा होएगा जय जयकार, होना
मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हो नादान नैया लगेगी तेरी पार, हो नादान मुसाफिर। सतगुरु से प्रेम बढ़ा ले, मुक्ति का मार्ग पाले। सतगुरु से प्रेम बढ़ा ले, मुक्ति का मार्ग पाले। तेरा होवेगा बेड़ा पार, हो नादान मुसाफिर। तेरा होवेगा बेड़ा पार, हो नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हो नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हो नादान मुसाफिर। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, साहेब बंदे।